यो ब्रो, तो आज हम बात करने वाले टॉप 7 कोरियन ड्रामा के बारे में। ये जो ड्रामा है एक से बढ़कर एक होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये सारे के सारे ड्रामा को नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी हिंदी लैंग्वेज के साथ। तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो जरा से भी अच्छे लगे तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम था बी क्विट। इसको IMDb 6.4 की रेटिंग मिली है। पर कहानी दिखाएगी एक लड़की की जिसका एक चाचा होता है, लेकिन उसको उसके बारे में पता नहीं होता। एक दिन उसकी डेथ हो जाती है तो उसको पता है कि उसका चाचा का कोई भी नहीं है, इसलिए उस लड़की को मजबूरन वहाँ पर जाना पड़ता है उसके अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन वहाँ पर उसको जाने के बाद एक खुशखबरी मिलती है कि उसके चाचा के पास एक खानदानी कब्रिस्तान है जो कि बहुत ही बड़ा है और उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। इतने में उसका एक भाई प्रकट हो जाता है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन DNA टेस्ट में ये साबित हो जाता है कि हाँ वो उसका भाई है और उसको भी उस कब्रिस्तान में हिस्सा चाहिए। लेकिन वो कब्रिस्तान साबित है और वो अपना काम करना चालू कर चुका है। पहले वो उसके पति को मार देता है, जिसके बाद वहां पर डेथ होना स्टार्ट हो जाता है उस छोटे से गांव के अंदर। इसके पीछे कौन है आपको एक ड्रामा देख के जानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है। इस ड्रामा टोटल 6 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई है 47 मिनट। और जो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है ए मॉडल फैमिली। इसको IMDb 6.6 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई हमारे हीरो की, जो कि काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है, जिसके वजह से उसकी पत्नी उसको डिवोर्स देने वाली है। और डेवलप कंट्री में ऐसा ही होता है, अगर पति पैसा ना कमाए तो पत्नी उसको डिवोर्स देके चली जाती है और इसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन एक दिन उसकी लॉटरी लग जाती है जिसके वजह से पैसा उसके पास खुद चल के आता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं काफी ज्यादा। क्योंकि एक कार के अंदर उसको एक डेड बॉडी मिलती है जिस कार के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है। वो लालच में आके उस डेड बॉडी को छुपा देता है और वो पैसा अपने पास रख लेता है। लेकिन जिनका वो पैसा है अब वो इसे ढूंढ रहे हैं। उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि पैसा किसके पास है, लेकिन वो उनको ढूंढ रहे हैं। आगे इस ड्रामा में क्या क्या होता है आप एक ड्रामा देख के पता कीजिए। इस ड्रामा 10 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी है 50 मिनट। और जो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है सन ऑफ द बैंडेज। इसको IMDb 7.2 की रेटिंग मिली है। कहानी दिखाई गई 1920 की कोरिया की, जहां पर जापान कोरिया के ऊपर राज करता था क्योंकि वहां पर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कोरिया और चाइना पर जापान का ही कब्जा था। क्योंकि उस टाइम पे जापान बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसके वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जापानीज आर्मी के साथ काम करता है। एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है बागियों की ऐसी ग्रुप से जो कि देश के लिए अपनी जान भी देने को तैयार और वो अपने देश को बचाना चाहते हैं। तो वो उसके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और वो आगे चल के देश को कैसे बचाता है और वो क्या क्या करता है आपको इस ड्रामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। जिन लोगों को भी एक्शन थ्रिलर के ड्रामा या मूवी देखना पसंद है उनको एक ड्रामा बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इस ड्रामा टोटल 9 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 58 मिनट। और अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है एक किलर पैराडॉक्स। इसको IMDb 7.2 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी देखी एक लड़के की जो गलती से एक मर्डर कर देता है, जिसके बाद वो दूसरा मर्डर करता है। ऐसे करके वो तीसरा चौथा बहुत सारे मर्डर करने लगता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि वो जब पहले मर्डर करते तब उसको बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है कि मैंने उसको मर्डर कर दिया। उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है उसने जिसको मारा है वो एक सीरियल किलर है, इसलिए उसको अच्छा लगता है कि हाँ मैंने उसको मार के बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ तक लगता है ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन वो जब दूसरा मर्डर करते हैं तब आप लोगों को लगेगा ये बहुत ही बुरा काम किया है। लेकिन वो जब मर्डर करते हैं तब आप लोगों को भी लगेगा भाई इसको मर्डर करना जरूरी था, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसे बन गई थी। और उसने जिस लड़की को मारा था हम लोगों को बाद में पता चलता है वो भी खतरनाक लड़की थी जिसको मरना जरूरी था। मतलब मेन बात यही है कि वो जिन लोगों को भी मार रहा है वो बहुत ही ज्यादा बुरे लोग हैं। और आगे इसके साथ क्या क्या होता है आपको इस ड्रामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस ड्रामा टोटल 8 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 54 मिनट। हमारे जो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है ब्लड हाउंड। इसको IMDb पे 8.1 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई पेंडेमिक के समय कोरिया की, जहाँ पर कुछ लोग गरीब लोगों को पैसे देके अपने झांसे में ले रहे हैं। क्योंकि गरीब लोगों को पैसे की जरूरत है, इसलिए वो लोग कम इंटरेस्ट में लोन देके उन लोगों को बाद में झांसे में ले रहे हैं। ऐसे ही हमारा जो हीरो का मॉम है वो भी यहाँ पर फंस जाता है। इसके बाद हमारा हीरो और उसका फ्रेंड मिलके इन बूढ़े लोगों को कैसे खत्म करता है आपको इस ड्रामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक्शन थ्रिलर देखने के लिए मिल जाएगा और इसका जो स्टोरी है काफी ज्यादा मस्त है। यहाँ पर इमोशनल एंगल को भी दिखाया गया है, लेकिन काफी लोग इसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो सीरीज जामिंग के ड्रामा है बहुत ही ज्यादा औसम है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा टोटल 8 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 60 मिनट। हमारे तो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है गिंगसुन क्रिएचर। इसको IMDb 7.3 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई वर्ल्ड वॉर 2 की टाइम पे, जहाँ पर कोरिया के ऊपर जापान का कब्जा होता है। वहाँ पर हमारा जो हीरो था उसको एक पुलिस वाला मीन जापानीज पुलिस वाला एक काम देते कि तुमको एक लड़की को ढूंढ के लाना है।
वो जो लड़की है वो पुलिस वाले उससे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जान से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वो जो लड़की है वो एक हॉस्पिटल के अंदर होता है, लेकिन वो जो हॉस्पिटल है जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि उस हॉस्पिटल के बेसमेंट के अंदर कुछ भयानक चीज़ें हो रही है। तो हमारा हीरो वो उस हॉस्पिटल के अंदर कैसे जाता है और उस हॉस्पिटल के अंदर क्या हो रहा है आपको इस ड्रामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इसके टोटल 10 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी है 70 मिनट। और जो आखिरी ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है द ग्लोरी। इसको IMDb 8.1 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई हमारी मेन कैरेक्टर की, जिसके साथ बचपन में बहुत ज़्यादा बुली किया था, उसको मारा गया था, पीटा गया था, जलाया गया था, मतलब जितना भी बुरा आप सोच सकते हो उसके साथ किया गया था। इसलिए वो अपने सारे सपने को साइड में करके अपनी ज़िंदगी का एक ही मोटिव रखता है कि जिसने उसके साथ बुली किया है वो उन लोगों से बदला लेगा। तो वो उन लोगों से कैसे बदला लेते हैं और वो क्या करते हैं आपको इस ड्रामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। शायद से बहुत सारे लोग इस टाइप के ड्रामा देखे होंगे, लेकिन ये जो ड्रामा सच्चे तरह बहुत ही ज़्यादा औसम है, आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहिए। ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी है 65 मिनट।